हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शहर सैनियों। डीएचपी परिवार में आप सभी को दिल खुलकर स्वागत है। लक्ष्य की है तलब मंजिल की ओर, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ठोकरे कहते हैं मारा जाएगा, लेकिन हौसला कहते हैं देख लेंगे। बोले बाकी बिहारी लाल की जय। तो रसगुल्लों ने आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि CGL टायर 2 के एग्ज़ाम जो कि हुआ है 18 जनवरी 2025 को। आज वो हम एनालिसिस करने वाले हैं। बहुत कुछ सारे क्वेश्चन, रियल क्वेश्चंस पूछा गया है जो कि सारे के सारे मैं आज आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सारे के सारे रियल क्वेश्चन है, उसको देखना और इसके जैसे ही प्रिपेयर होकर एग्ज़ाम सेंटर पहुंच जाना। जैसे कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब, मथुरा किसकी दूसरी राजधानी थी, ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछा गया था। इसके साथ 2011 की जो कि जनगणना, इसके बारे में पूछा गया था। तो रसगुल्लों ने हम पहला क्वेश्चन से चलेंगे, लेकिन हम थोड़ा इधर भी ध्यान देकर चलेंगे कि कैसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। जो कि मैथ्स का क्वेश्चन था वो इजी टू मॉडरेट था। जैसे कि 26-27 क्वेश्चन बेस्ड PYQ ये है, जो कि प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन, स्टैटिस्टिक्स से भी पूछा गया था, इजी था। एक क्वेश्चन रहा था एलिगेशन के, एक कैलकुलेटिव भी था। सिंप्लीफिकेशन पे भी 2 क्वेश्चन पूछा गया था। और उसके बाद जो कि मैं रीजनिंग की बात करूं, ये रीजनिंग भी मॉडरेट ही लगा था, मॉडरेट ही था क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन की क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि स्टेटमेंट और रीजन के 3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और ये जो कि इजी था, एक इजी था और 2 जो कि डिफ़िकल्ट भी हुआ है। इसके बाद रसगुल्लों ने जो कि 2 क्वेश्चन रहा था जो कि डाटा सफरिंग में था, जो कि ये गुड लेवल रहा है। और एक क्वेश्चन था जो कि वर्ड फॉर्मेशन के थे, ये कन्फ्यूजन वाले था, है ना। और मेरे दोस्तों, रसगुल्लों ने मैं जो भी कहूँ इंग्लिश जो भी पूछा गया था ये इजी टू मॉडरेट था, जो कि ऑल वोकैब बेस्ड PYQ जो कि 1 इडियम में पूछा गया था, और 2 टोन और 2 थीम से क्लोज ऑप्शंस पूछे गए थे। PQRS के 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। पैसेज यहाँ पर एक स्मॉल और 2 मीडियम साइज के थे। क्लोज टेस्ट भी 3 क्वेश्चंस इजी थे, बट एक क्वेश्चन जो फ्रेजल वर्ब में वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहा था, ये मैं बता दूं। और ये जो भी सारे के सारे क्वेश्चंस पूछा गया है, ऐसी टाइप का ही क्वेश्चन आपका आया था, इजी टू मॉडरेट लेवल। तो ऐसे मैं तो आपको हर दिन में कहता हूँ कि तुम तो मेरे माझी हो, जब तक तोड़ोगे नहीं छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं। तो रसगुल्लों ने मैं ये बात कहता हूँ कि जिसके लिए आप टाइम दोगे वो तुम्हारा ही होकर रहेगा। बस आपको इतना ही करना है, टाइम देना है। तो ये सारे के सारे आपको पढ़ लेना है, जो मैं प्रोवाइड करती हूँ, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर लेना है। और इसके बाद मैं बताऊं कि ये भी क्वेश्चन पूछा गया था जो कि एक फिलर बेस्ड फ्रेजल वर्ब से पूछा गया था, और एरर बेस्ड भी टेंस और वर्ब ये भी इजी पूछा गया था। और इसके बाद जो भी क्वेश्चन आया था रसगुल्लों ने, जो कि हम GS पर चलेंगे। GS तो बहुत कुछ सवाल जो कि 12-13 क्वेश्चंस जो कि डोएबल है, यानी हम कर सकते हैं। 12 से 13 क्वेश्चन हम कर सकते हैं, जो कि इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन रहा था। और जो भी आपका था 30 में से 12 से 13 जो कि इजी टू मॉडरेट था, और टफ लेवल 5-6 क्वेश्चन टफ लेवल का आता है ज़रूर। और इसके बाद जो भी करंट अफेयर्स 5-6 क्वेश्चन पूछा जाता है, ये तो हर कोई जानता है। जो कि मैं आपको बता दूं कि ये GS में पॉलिटी से 3 क्वेश्चन रहा था, ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन रहा था, हिस्ट्री से 4 क्वेश्चन रहा था, और फिजिक्स बायोलॉजी में 2 क्वेश्चन रहा था। केमिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाना वाला है, यानी बायोलॉजी से 1, फिजिक्स से 1, हिस्ट्री से ज़्यादा पूछा जा चुका है, 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी हमको इस पैटर्न पर पढ़ना है, किसको कितना टाइम देना है, हमको इससे ही अभी हमको कर लेना है कि हिस्ट्री पर ज़्यादा टाइम लेना है, या पॉलिटी पर, या केमिस्ट्री पर, या बायोलॉजी पर। आपको ऐसी पैटर्न पर ही टाइम देना है, किससे कितना क्वेश्चन पूछा जाता है।
और रसगुल्ला ने जो कि करंट अफेयर्स से भी 3 क्वेश्चन पूछा गए थे। 1 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया था और एक क्वेश्चन जो कि इकोनॉमिक्स से भी आया था। ये इजी था। और कंप्यूटर भी जो क्वेश्चन पूछा गया था, जो 4-5 क्वेश्चन आए थे, ये सारे के सारे इजी थे। और जो कंप्यूटर भी एग्ज़ाम जो 60 मार्क जो कंप्यूटर एग्ज़ाम होता है, ये भी सारे के सारे जो कि सारे के सारे आपका इजी टू मॉडरेट लेवल रहा जाता है। इसके बाद मैं ये बता दूं कि जो कि आपका अभी जो एसएससी का जो कि सीजीएल जो कि मेंस अभी यानी जो ट्रायल 2 एग्ज़ाम जो कि हो रहा है 18, 19 और 20, ये 3 दिन तक चलेगा। और इसके बाद आपका जो कि सेल्फ स्कोर रहने वाला है, मैं बता दूं आपको 315 रहने वाला है। ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी के रहने वाले हैं। यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अब यदि बिलोंग करते हो, यदि 315 से यदि कम नंबर लाए हो तो आपका सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैं सेल्फ स्कोर आपको बता दूं कि 315 ही सेल्फ स्कोर रहेगा। सो इसको ध्यान देकर अभी आपको आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है 20 जनवरी से, तो उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। और ये जो भी रियल क्वेश्चन दी गई है, कैसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी से आप प्रिपेयर कर सकते हो। धन्यवाद।